आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आप भाई-बहनों को ध्यान होगा कल हमने चर्चा रखी थी डिलीट शब्द पर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर शब्द पर। क्योंकि डिलीट, शेयर और सेव्ड ये 3 शब्द बहुत ही आपकी हमारी दिनचर्या का मोबाइल की स्थितियों पर सुनते, देखते समय स्थितियाँ कभी-कभी बनी रहती हैं। तो इन सभी स्थितियों को ही हम देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो कि आपकी हमारी स्थितियाँ हैं, इनको कुछ एक ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक जोड़ते हुए ताकि आपके हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। कल हमने चर्चा रखी थी स्थूल शरीर से संबंधित एक डिलीट की स्थितियों पर। क्योंकि डिलीट का अभिप्राय समाप्ति से है और स्थूल शरीर तो देखिए एक मृत्यु के साथ ही ये समाप्त समझा जाता है। और दूसरी विशेष बात, आप जितने भी भोग विषयों में लिप्त रहते हो, ये सभी स्थितियाँ एक समय के बाद विशेष रूप से प्रौढ़ अवस्था के बाद जब नई कोशिकाएँ बनती नहीं है तो पुरानी कोशिकाएँ ही समाप्त होते-होते वृद्धावस्था फिर मृत्यु की स्थितियाँ बनती हैं। उस मृत्यु से पूर्व देखिए मनुष्य योनि आपका हमारा एक कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। इसलिए मिले हुए स्थूल शरीर का सदुपयोग करते हुए आपको तन के स्तर पर परोपकार के कार्यों में अपने शरीर को लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में एक अनुशासित स्थितियां बनी रहे। जब आप परोपकार के कार्य करने लगते हो तो सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है क्योंकि फिर वो छीना झपटी की स्थितियां उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करती। और दूसरा, मानसिक स्तर पर आप सात्विक चिंतन करें, एक सात्विक साहित्य को पढ़ते रहें, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहें। ये सभी स्थितियाँ जब आपकी एक शेर के रूप में यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों स्थितियों को आप निरंतर क्रियाशील रखते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय एक शेयर करने की स्थितियों से है। आप अपने ज्ञान को, अनुभवों को भी दूसरों के प्रति एक विशेष सहयोग की स्थितियों में आप बाँटें। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा से जुड़े रखती हैं, जिसके फलस्वरूप कभी भी आपका मेरा कार्य शरीर बिगड़ता नहीं है। कल हम चर्चा रखेंगे कार्य शरीर को एक सेव्ड की स्थितियों से ताकि आपके हमारे भीतर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर द्वारा जो-जो हम सात्विक स्थितियाँ बनाते हैं वो निरंतर एक कार्य शरीर में सेव्ड होती जाती है। इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक आप भी चिंतन करें। कल एक नई चर्चा सेव्ड शब्द को लेके कार्यशील से जोड़ते हुए एक विशेष स्थिति पर इस पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप इस ज्ञानपूर्वक स्थितियों पर चिंतन करें। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में मिलेंगे और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक कथन को लेते हुए। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।